Good morning, children. Today we are going to start chapter 6, Lines and Angles. In today's class, we'll discuss some basic terms and definitions related with lines and angles. So, let's start with the definition of line. A line is an one-dimensional figure. What is a line? A line is an one-dimensional figure which has no end point. लाइन का कोई भी end point नहीं होता है. Secondly, the line can be extended both the sides. लाइन को हम दोनों साइड extend कर सकते हैं. एंड हैज़ नो थिकनेस, और लाइन की कोई थिकनेस नहीं होती है. आप ये देखेंगे, दिस इज़ अ लाइन. हम लाइन को दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं. दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है लाइन, ठीक है, और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. इसी तरीके से हम दोनों साइड इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. हम इसे इधर और बढ़ा सकते हैं, इधर और बढ़ा सकते हैं. इनफाइनिट लिमिट तक हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है. सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ द साइड्स. इट हैज़ नो थिकनेस, लाइन की कोई भी थिकनेस नहीं होती है. इट हैज़ ओनली लेंथ. क्यों? क्योंकि ये वन डायमेंशनल है. इधर लिखा ही हुआ है अ लाइन इज एन वन डायमेंशनल फिगर, तो इसके सिर्फ एक डायमेंशन होती है, दैट इज लेंथ. इट हैज़ नो थिकनेस means it has no width. It has no width. It has only and only length. Okay. Now we'll learn about ray. A ray is a part of a line that has exactly one starting point but no end point. हमने लाइन में पढ़ा था कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन जो रे है, रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन. रे लाइन का पार्ट होती है एंड इट हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट. इसका वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नो एंड पॉइंट. आप देखोगे इस फिगर में, दिस इज़ अ रे, हियर इज़ इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है. बट इस साइड में हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. हम ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके इस साइड हम इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन ये राइट साइड में हम इसे जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है. ये देखिए, हम इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं एक साइड में. नाउ line segment. A line segment is a part of a line with two end points. हमने लाइन की डेफिनेशन में देखा कि उसके एक भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, उनको हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. रे में हमने देखा कि रे को हम एक साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन को हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है. इस एरो का मतलब है कि इसे हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. इसे हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है. लेकिन रे को हम एक ही साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. ये पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसके बाद हम इसे यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं. तो लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ये और ये. इसे हम दोनों साइड एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है. So ray is also a part of a line and line segment is also a part of a line. Now children, we'll learn collinear points and non-collinear points. तो collinear points क्या होते हैं और non-collinear points क्या होते हैं? 3 or more points, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट lies on the same line are called collinear points. जब हम 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को एक ही लाइन में रखते हैं, ठीक है, या जो पॉइंट्स
तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। मतलब अगर वो एक ही लाइन में पॉइंट्स नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे अगर हम ये एक पॉइंट लें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो इनसे ये एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे सिचुएटेड है, ये एक ही लाइन पे लोकेटेड है, इसलिए ये क्या है? कोलिनियर। क्या है ये? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। फिर अब ये इधर क्यों लिखा है 3 और मोर, 2 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 2 पॉइंट्स तो कहीं पर भी हैं, उनसे हम लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, चाहे ये यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है। देख, किसी भी 2 लाइन को हम ज्वाइन करके, किसी भी 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके लाइन फॉर्म कर ही लेंगे, तो 2 पॉइंट्स तो कोलिनियर होते ही हैं। लेकिन 3 पॉइंट्स अगर हम देखें, अगर एक पॉइंट हमने इधर रखा, एक हमने इधर रखा, एक इधर रखा, ये तो कोलिनियर हो गया। लेकिन अगर हमने एक इधर रखा, एक इधर और एक ये पॉइंट लिया, तो क्या ये कोलिनियर है? क्योंकि हम इन तीनों से मिला के एक सिंगल लाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, है ना, इसलिए ये कोलिनियर नहीं है। सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव लर्न्ड अबाउट कोलिनियर and non-collinear points. Now we'll learn about angles. So what is an angle? An angle is formed when two rays originate from a common point. जब दो रे एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एंगल फॉर्म होता है। आप ये देखेंगे, ये एक रे है, दिस इज वन रे एंड दिस इज अनदर रे, इनके बीच में ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, तो इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट हमें मिला, हमने इसको ए दे दिया या हम ओ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों रेस के बीच में ये जो स्पेस है ये क्या कहलाया? एंगल, ठीक है। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट से जब दो रेज निकलती हैं तो उनके बीच में एंगल फॉर्म होता है, सो दिस इज कॉल्ड एंगल। नाउ चिल्ड्रन, वी विल लर्न टाइप्स ऑफ एंगल्स। So first of all, we'll learn right angle. Right angle. An angle with measurement of 90 degree is called right angle. An angle with measurement of 90 degree is called right angle. You can see the image of right angle here. Here are two rays. आपको पता है कि एंगल्स कब फॉर्म होते हैं? जब टू रेज एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं, तो ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से वन रे ओरिजिनेट हुई, सेकेंड रे ओरिजिनेट हुई, और इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब दो रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम उसे कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। सो एन एंगल विद मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। नेक्स्ट वी विल सी ऑब्ट्यूज एंगल। विच एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। एन एंगल विद मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, हियर इज एन फिगर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। Next, we are going to see acute angle. Acute angle, an angle with measurement less than 90 degree.
less than 90 degree is called acute angle. An angle with measurement less than 90 degree is called acute angle. मतलब कि ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होती है वो कहलाता है acute angle. Here you can see the image of acute angle. acute angle की मेजरमेंट क्या होती है? 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम. 0 और 90 के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है acute angle. नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है. स्ट्रेट क्या होती है? लाइन ही होती है स्ट्रेट, है ना. तो एन एंगल with measurement exactly 180 degree is called straight angle. An angle with measurement of 180 degree is called straight angle. So here you can see straight angle. ये लाइन है, लाइन का ये मिड पॉइंट है और यहाँ पे ये एंगल 180 डिग्री का एंगल है और इसे हम कहते हैं straight angle. Okay. Now children, now we will learn reflex angle. Reflex angle. An angle with measurement greater than 180 degree and less than 360 degree. 180 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 360 डिग्री से लेस होना चाहिए, तो वो एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल. हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ रिफ्लेक्स एंगल. ये जो एंगल है ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स एंगल. ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री हुई, ठीक है. अब इस 180 डिग्री से ज़्यादा का जो एंगल होगा, इसको मैंने इधर लाइन खींच दी, इस 180 डिग्री से ये ज़्यादा हुआ, ठीक है. तो ये एंगल क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल. और अगर ये एंगल कंप्लीट हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है. रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है. अगर ये एंगल 360 डिग्री का बन गया तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है. तो कंप्लीट एंगल किसी पॉइंट के चारों ओर होता है, ठीक है. तो आपको समझ आ गया रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल. नाउ वी विल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्या दिया हुआ है कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. यहाँ आप देख सकते हो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है. इस एंगल का मेजरमेंट है 30 और इस एंगल का मेजरमेंट है 60. अगर हम 30 + 60 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 90, ठीक है. तो ये हमें एक राइट एंगल मिल जाता है 90 डिग्री का, ठीक. तो जब दो एंगल का सम, ये एंगल यहाँ पे आप देखोगे एंगल COB और एंगल AOC, इन दोनों का सम निकालने पे हमें मिलता है एंगल AOB और ये क्या है? 90 डिग्री का. तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. Now children, let's see supplementary angles. Supplementary angles. When the sum of two angles is 180 degree, then these angles are called supplementary angles. इससे पहले हमने complementary पढ़ा. Complementary में दो एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है. लेकिन जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री. वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं. यहाँ पे आप देखोगे ये एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री का और ये एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री का. आप इसको ऐड करोगे तो 125 + 55
इट विल बी 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नाउ चिल्ड्रन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, व्हेन two lines intersect each other, then the angles formed opposite sides are called intersecting angles। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनमें जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ये ए, अगर हमने ओ पॉइंट दे दिया इधर पे सेंटर पॉइंट को, तो ए ओ डी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बी ओ सी। ये दोनों एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम इन्हें कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे आप देखोगे ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में दो पेयर होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के। ठीक है, सो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द एंगल्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग एंगल्स भी कहते हैं हम इनको, और या हम इन्हें कह सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110, अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80। ठीक है, अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। ठीक है, तो इस तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ चिल्ड्रन, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके कुछ पॉइंट्स को हम रिवाइज करते हैं। सो लेट्स टेक अ रिकैप। अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं, अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, सो हियर वी विल राइट नो। सेकेंड, डैश हैज़ वन एंड पॉइंट। वो कौन सा फिगर है जिसमें वन एंड पॉइंट होता है, यस, रे। रे हैज़ वन एंड पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, यस, टू एंड पॉइंट्स। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ डैश। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ डैश। रे किसका पार्ट होती है, यस, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे लाइन का पार्ट होती है। नेक्स्ट, टू रेज originated from a common point form an two rays originated from a common point form an angle. Next question. An angle measurement of 90 degree is called a 90 डिग्री की मेजरमेंट के एंगल को हम क्या कहते हैं, यस, राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, राइट एंगल। एन एंगल विथ मेजरमेंट ऑफ, सेवंथ क्वेश्चन, एन एंगल विथ मेजरमेंट ऑफ डैश इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है, यस, 360 डिग्री। द मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज बिटवीन, रिफ्लेक्स एंगल की मेजरमेंट किसके किसके बीच में होती है, बिटवीन, यस, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री।
नाउ व्हेन द सम ऑफ टू, हम आ रहे हैं अब 9th क्वेश्चन पे, 9th फिल इन द ब्लैंक पे. व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड supplementary. Yes, supplementary angles. वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. नेक्स्ट, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म डैश ऑपोजिट एंगल्स. When two lines intersect each other, they form dash opposite angles. Yes, vertically opposite angles. Vertically opposite angles. So children, that's all for today's class. Now children, there is a homework for you. Find out the figures that we have learned today in your real life and draw in your notebook. आज जितने भी फिगर्स हमने पढ़े हैं वो आपको अपनी रियल लाइफ में फाइंड आउट करने हैं, आपके आसपास फाइंड आउट करने हैं और उनके एग्जाम्पल्स आपको ड्रॉ करने हैं. और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. थैंक यू.